हेलो दोस्तों, अब हम समझ गए कि कैसे हमारा किसी भी ब्रेक स्ट्रक्चर का हाई एंड लो बनता है। अब हम समझेंगे कि जो हमारा पुल बैक होता है वो पुल बैक का लो ही हमारा आईडीएम होता है दोस्तों। ठीक, आईडीएम दो प्रकार का होता है दोस्तों, मेजर एंड माइनर। मेजर आईडीएम क्या होता है दोस्तों, किसी भी अगर कोई ट्रेन चल रहा है उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन आता है कुछ कुछ कैंडलों का है, जैसे कि अगर कोई 2 4 10 कैंडल का जो ऑपोजिट रिएक्शन है तो उसको हम मेजर वाला आईडीएम बोलते हैं। और अगर किसी वन सिंगल कैंडल को, जैसे कि दोस्तों ये हमारा ये ट्रेन है दोस्तों, इस ट्रेन के विपरीत में अगर कोई मेजर, ये थोड़ा सा ये बड़ा ट्रेन है दोस्तों, स्विंग ट्रेन का बात हो रहा है, ये मेजर पुल बैक आया है तो इसी को हम बोलते हैं पुल बैक, इसी को हम पुल बैक बोलते हैं दोस्तों, या आईडीएम बोलते हैं दोस्तों। कौन सा आईडीएम? मेजर वाला। और अगर कोई एक ट्रेन है दोस्तों, उसमें अगर कोई एक कैंडल का लो दोस्तों, लो को स्वीप कर रखा है, कोई अगला कैंडल से स्वीप हो चाहे बॉडी क्लोजिंग हो, ले रखा है दोस्तों इस कैंडल का, तो ये मेरा माइनर वाला आईडीएम है दोस्तों। तो किसी पुलबैक का जो हमारा होता है वो मेजर आईडीएम दो प्रकार का लो होता है। हम समझते हैं कि अब आईडीएम होता क्या है दोस्तों, जैसे कि किसी भी बॉस को अगर वैलिड बनाते हैं दोस्तों तो उसमें क्या चाहिए? बॉडी क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, उसी तरह आईडीएम को वैलिड बनाने के लिए दोस्तों हमें इसमें भी चाहिए बॉडी क्लोजिंग। कहाँ दोस्तों? जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये हमारा पुल बैक आया, पुल बैक ये गया मार्केट, ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ, ये आईडीएम हुआ, मार्केट इसको लेने आया, ये वाला आईडीएम नहीं दोस्तों, यहाँ नहीं। आप जो सोच रहे हैं यहाँ, ये गलत। आईडीएम कहाँ होता है दोस्तों? आईडीएम होता है चलिए पढ़ते हैं रूल्स ऑफ आईडीएम। इसके लिए हम इसका रूल्स को पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ आईडीएम क्या है? आईडीएम का रूल्स ये हम जानते हैं दोस्तों कि आईडीएम एक पुलबैक होता है, हमारा पुलबैक का लो ही हमारा आईडीएम होता है। देखिए, इंड्यूसमेंट एक रूल है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी रूल होता है जो हमने पढ़ा दोस्तों। इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड बनाने के लिए हमें चाहिए बॉडी क्लोजिंग, उसी प्रकार इंड्यूसमेंट को भी वैलिड बनाने के लिए हमें चाहिए बॉडी क्लोजिंग। ये इसका रूल है। लेकिन कहाँ? जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं। समझते हैं कहाँ पे दोस्तों? देखिए दोस्तों, जहां से मार्केट एक पुल बैक बना के उठे, उससे पहले का हाई होता है दोस्तों, उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, तभी मेरा आईडीएम कंफर्म होता है। कैसे दोस्तों? चार्ट में समझेंगे इनको, लेकिन सबसे पहले हम मौखिक इसका जो रूल्स है उसको समझते हैं। आईडीएम को समझने के लिए अगर आपको एक, मान लीजिए मार्केट तो हमारा ऐसे ऐसे जाता है दोस्तों, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके जाता है दोस्तों, ये आपका हाई हुआ, फिर मार्केट अपने लो को तोड़ा, फिर मार्केट ऐसे करके चलते थे दोस्तों। तो हमारा ये वाला है दोस्तों, ये हमारा आईडीएम है, पुल बैक कर लो हमारा आईडीएम है। अगर मार्केट इसको लेने आ गया तो हमारा ये वाला हाई कंफर्म दोस्तों, लेकिन मार्केट इसको लेने आया नहीं, लेने आया
मार्केट एक नया पुल बैक बना दिया, मार्केट चला गया दोस्तों। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो ये हाई है कन्फर्म हुआ? तो हम आईडीएम की मदद से समझते दोस्तों। तो जिससे कि किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड बनाने के लिए चाहिए बॉडी क्लोजिंग, उसी प्रकार चाहिए बॉडी क्लोजिंग, उसी प्रकार आईडीएम को भी वैलिड बनाने के लिए हमें चाहिए बॉडी क्लोजिंग। कहाँ? जहाँ आप सोचे वहाँ। देखिए दोस्तों, जहाँ से पुल बैक आता है आईडीएम के लिए, जैसे कि मार्केट का ये है, यहाँ से पुल बैक यहाँ से आया है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ तक आया है। तो ये जहाँ से आया है, इस दरमियान जो अपना पिछला कैंडल को हाई का ले रखा हो, हाई ले रखा हो, हाई ले रखना, हाई लेना मतलब होता है जैसे कि मार्केट कोई, तो ये इसी करके मार्केट को एक ट्रेंड में आ रहा है, इसका ये हाई है, उसका अगला कैंडल इसका पिछला कैंडल का हाई को स्वीप कर रखा हो, इसी को हाई को लेना कहते हैं, हाई ले रखा है। तो जहां से ये पुल बैक आया है दोस्तों, आगे हम इसको चार्ट में समझेंगे, तो हम पहले थ्योरी पार्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, आईडीएम से सिर्फ हम किसी भी स्विंग स्ट्रक्चर का, आईडीएम से सिर्फ हम किसी भी स्विंग स्ट्रक्चर का हाई एंड हाई को हम कंफर्म करते हैं दोस्तों, हाई को कंफर्म करते हैं, सॉरी दोस्तों, हाई को कंफर्म करते हैं। तो हम आईडीएम पढ़ क्यों रहे हैं? जब आईडीएम का प्रयोग हम आगे नहीं करेंगे तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए इनको पढ़े दोस्तों कि हम सिर्फ किसी भी हमारा जो बड़ा रेंज का जो हाई एंड लो बनाएंगे, क्योंकि जैसे कि कोई पुल बैक का लो है मार्केट, ये हमारा आईडीएम हुआ, इसको लेने मार्केट अगर आ गया तो हमारा जहाँ ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हमारा ये हाई कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये हमारा आईडीएम है, वैलिड आईडीएम है, इनको हम कैसे करेंगे दोस्तों? हम लिखेंगे किसी भी आईडीएम को वैलिड बनाने के लिए, ठीक है, इसका रूल्स है कि अगर जब मार्केट अपना आईडीएम को लेने आए और वहां बॉडी क्लोजिंग मिल जाए तो हम हमारा वैलिड आईडीएम इसे बोलते हैं, ये हमारा वैलिड आईडीएम है। तो इनको हम समझते हैं दोस्तों। हमारा जो रूल्स है वो क्या है, याद रखिए, आईडीएम एक बेसिक है, हर बार इंड्यूसमेंट का यूज नहीं करते हैं, आगे जाके हम इन्हें यूज करना बंद कर देंगे। हम आईडीएम को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी स्ट्रक्चर का बेस कहां से आ रहा है। जब आप बेस समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एडवांस को समझने में। लेकिन अगर आपको बेसी समझ में नहीं आता है तो आप एडवांस को कैसे समझेंगे? इसलिए हम असली बॉस का हाई जानने के लिए हम आईडीएम को लेते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इंड्यूसमेंट को परफेक्ट बना के दिखाते हैं दोस्तों, कैसे इंड्यूसमेंट परफेक्ट बनता है, ठीक है दोस्तों। आईडीएम जो हमने पढ़ा कि एक पुल बैक होता है, ये हम जानते हैं दोस्तों। हर एक चीज का एक रूल्स होता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा कि आईडीएम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो रूल्स है कि उसको वैलिड बनाने के लिए उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए दोस्तों। तो उसी तरह हमारा आईडीएम को वैलिड बनाने के लिए उसका भी रूल है दोस्तों, बॉडी क्लोजिंग। ये बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जहां आप सोच रहे हैं कि ये हमारा पुल बैक है, ये हमारा पुल बैक है, यही पुल बैक को हम आईडीएम बोलते हैं दोस्तों। इसको हम आईडीएम बोलते हैं। पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये हमारा आईडीएम हुआ दोस्तों, ये हमारा आईडीएम है। लेकिन क्या गारंटी है कि ये जो हम आईडीएम बनाए हैं ये हमारा वैलिड आईडीएम है? जिस तरह की किसी भी स्ट्रक्चर का बॉडी क्लोजिंग, तो इस तरह इस आईडीएम को भी पहचाने कि ये हमारा आईडीएम है या ये पुल बैक लिया, फिर वहाँ कैसे गया, ये पुल बैक लिया, फिर ऐसे गया, ये पुल बैक लिया, कि जैसे कि ये ट्रांसफर हो गया दोस्तों, ये आईडीएम बन गया।
ये आईडीएम बन गया। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये आईडीएम वैलिड है, ये आईडीएम वैलिड है, ये आईडीएम वैलिड है? आईडीएम को भी वैलिड बनाने के लिए जो वैलिड आईडीएम को मार्केट लेने आ जाए वही हमारा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई होता है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा दोस्तों, लेकिन आगे चल के आपको सब क्लियर हो जाएगा जब आगे की क्लास हम पढ़ेंगे। तो हम आगे समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो रूल है कि बॉडी क्लोजिंग चाहिए, उसी प्रकार आईडीएम का भी वैलिड बनाने का रूल है बॉडी क्लोजिंग। अब आप ये सोच रहे हैं कि जहां मार्केट का पुल बैक होता है, मार्केट उसको लेने आ जाएगा तो मेरा मार्केट का हाई कंफर्म। नहीं दोस्तों, आईडीएम को सही बनाने के लिए हमको ये जानना है कि आईडीएम है क्या, आईडीएम होता क्या है। तो हम इसको जानने के लिए जो आईडीएम है दोस्तों वो आता कहां से है, आईडीएम जहां से आया, जहां से आईडीएम बना। जैसे कि दोस्तों कि जैसे कि हमने मैं बार बार ये बोलता, आईडीएम आया कहां से, आईडीएम आया कहां से। जैसे कि ये आपका गया हाई, ये लो, तो ये आईडीएम जो बना आपका दोस्तों, ये जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है भाई, आईडीएम बन गया दोस्तों। तो ये आईडीएम आया कहां से है, ये पुल बैक यहां से आया है, यहां से आया यहां तक। ठीक है दोस्तों, तो आईडीएम जहां से आए और इस आने के दरमियान जो पिछला कैंडल को स्वीप कर रखा हो दोस्तों, या वही हमारा आईडीएम का हाई होता है दोस्तों। ये आईडीएम का हाई यहाँ होता है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ इस आईडीएम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के दरमियान अगर मार्केट उठते उठते मार्केट इस आईडीएम जहाँ से आया है वहाँ पे अगर आपको बॉडी क्लोजिंग मिल जाए तो ये आपका वैलिड आईडीएम होता है दोस्तों। समझिए दोस्तों, नहीं समझते हैं तो इसको दोबारा समझते हैं दोस्तों। कोई भी स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है दोस्तों, जैसे ब्रेक हो, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ दोस्तों, तो ये पुल बैक का लो हमारा आईडीएम हुआ। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बार बार लो ये आईडीएम है, लेकिन ये वैलिड आईडीएम है ये नहीं है, इसको हम कैसे समझेंगे। अगर इस आईडीएम को मार्केट लेने आ जाएगा दोस्तों ऐसे कर करके, तो ये हमारा हाई कंफर्म, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये हमारा हाई कंफर्म, ये हमारा हाई कंफर्म। तो लेकिन जो ये आईडीएम है ये वैलिड है या इनवैलिड है तो कैसे समझेंगे। तो इस आईडीएम को वैलिड बनाने के लिए जहां से हमारा पुल बैक आया हो, पुल बैक हमारा यहाँ से आया दोस्तों, तो जहां से पुल बैक आने के दरमियान आया हो ये वाला पूरा पुल बैक, वहां जो पिछला कैंडल को मार्केट कहीं पे भी अगर स्वीप कर रखा हो, अगर मार्केट वही हमारा आईडीएम का हाई होता है दोस्तों। इस आईडीएम का हाई हमारा इसका लेफ्ट में होता है। अगर आपको इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के दरमियान अगर इधर आपको बॉडी क्लोजिंग मिल जाए तो ये हमारा वैलिड आईडीएम हो गया दोस्तों। इनको सिर्फ पढ़ रहे हैं किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाई को पहचानने के लिए, आगे इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे दोस्तों, बस यहीं तक इसको खत्म। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे इस आईडीएम के ऊपर स्वीप मिल जाए तो क्या करेंगे। अगर ये स्वीप मिला तो ये हमारा वैलिड आईडीएम नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को स्वीप मिलता है तो पावर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर स्वीप मिले दोस्तों इस आईडीएम के ऊपर में तो हमारा ये वैलिड आईडीएम नहीं होगा। अगर मार्केट ऐसे इसको लेने नहीं आएगा, ऐसे करके जाएगा दोस्तों, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये हाई है, ये हाई है, कैसे जानेंगे हम। तो जो ये आपका आईडीएम बन गया दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो आईडीएम को लेने नहीं आया तो ये आईडीएम बन गया, आईडीएम को लेने नहीं आया तो ये आईडीएम बन गया। आईडीएम ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर आईडीएम को लेने नहीं आता है दोस्तों तो आईडीएम ट्रांसफर हो जाता है। तो जो आईडीएम को लेने आ जाए दोस्तों वही हमारा हाई कंफर्म होता है। अब हमारा ये आईडीएम वैलिड है, ये आईडीएम वैलिड है, ये आईडीएम वैलिड है, उसको कैसे समझेंगे। उसको समझेंगे दोस्त इस रूल से कि जहां से आईडीएम आया हो, जहां से पुल बैक आया हो, जब मार्केट ऊपर जाए और उस पुल बैक के ऊपर में
कैंडल का बॉडी क्लोजिंग मिल जाए, यहाँ से हो, यहाँ से यहाँ, कहीं से हो, तो हमारा आईडीएम कन्फर्म। यही है आईडीएम का सही बनाने का तरीका, आईडीएम को वैलिड बनाने का तरीका। अगर आप आईडीएम को वैलिड बना देते हैं तो किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, स्विंग वाला, बड़ा वाला रेंज का, किसी भी स्विंग वाला बॉस का आप हाई और लो कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। जब हम बुलिश केस में पुल बैक को देखते हैं तो जहां से पुल बैक आया है उसी का हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, तभी मेरा इंड्यूसमेंट वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है दोस्तों। और जब हम बेरिश केस में देखते हैं तो बेरिश केस में पुल बैक को देखेंगे कि वो कहां से आया है, जहां से पुल बैक आया है उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए, तब हमारा बेरिश केस का वैलिड आईडीएम होता है दोस्तों। थोड़ा ये इसी आईडीएम को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा आगे, लेकिन पहले थ्योरी में समझते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। हम ये क्यों सीख रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम जो ये सीख रहे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे हमने बोला कि अगर मार्केट वीक नहीं, बॉडी चाहिए, ये आपका पुल बैक है, मान लीजिए ये आपका पुल बैक है, ये आपका इंड्यूसमेंट है दोस्तों। ये आया कहां से, यहां से पुल बैक आया दोस्तों, ये आपका पुल बैक यहां से आया है। अगर मार्केट इस पुल बैक के ऊपर ऐसे करके जाते हुए स्वीप मिलता है दोस्तों, समझते हैं, ये स्वीप मिलता है, तो हमारा ये आईडीएम वैलिड आईडीएम नहीं हुआ दोस्तों, ये इनवैलिड आईडीएम हुआ। आगे समझेंगे। जब मार्केट में सेलर्स ही नहीं बचेंगे, तो हम स्वीप का मतलब क्या समझेंगे दोस्तों।